आलू वाले बहुत ज़्यादा नरम रोगनी नान बनाने के लिए आपको सांचे की ज़रूरत नहीं है। बगैर सांचे के ऊपर से प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे, आपको ये नरम मुलायम रोगनी नान बहुत पसंद आएंगे। एक बर्तन में डाल देते हैं 1 कप रूम टेम्परेचर पानी, साथ ही डाल देंगे 2 टेबलस्पून तेल और 1 टीस्पून ईस्ट और 1 टीस्पून चीनी डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैदा इसमें डाल देते हैं 2 कप लेवल करके और साथ में एक्स्ट्रा 2 टेबलस्पून और नमक इसमें डाल देंगे ½ टीस्पून। इसको अच्छी तरह से गूंद के तैयार कर लेते हैं। पहले आपने हल्के हाथ से नरम हाथों से मिक्स करना है और फिर इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से गूंद के 5 मिनट के लिए तैयार कर लेना है। इस तरह इसको रफली पेड़े की शेप दे देते हैं। ये अच्छा सा डो तैयार हो चुके हैं, ऊपर से ये इस तरह शाइनी हो चुके हैं। ऊपर से इसको कवर करके गर्म जगह पे छोड़ देंगे प्रूफ करने के लिए, ताकि अपने साइज में डबल हो जाए। आलू की फिलिंग तैयार करने के लिए एक पैन में डाल देते हैं 1 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज को थोड़ा सा नरम कर लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कलौंजी। 3 पाव उबले हुए आलू डाल देते हैं जिसको हमने छोटे पीसेस में काट के रखा हुआ है और इसको मसालों के अंदर अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। मसालों का कच्चापन खत्म हो चुका है। स्पाइस के लिए 2 अदद बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे और 1/4 कप हरा धनिया डाल के इसको मजीद अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इस तरह आपने इसको चमचे की मदद से मैश भी कर देना है। आलूओं को आप पहले भी मैश करके डाल सकते हैं और इस तरह इस टाइम पे भी मैश कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत नमक डाल देते हैं और नमक के साथ भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मजीद इस फिलिंग को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं और फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे। डो भी अच्छी तरह से फूल चुका है। इस तरह इस डो के साथ आपने छोटे साइज का पेड़ा तैयार कर लेना है। जितना बड़ा या फिर जितना छोटा आपने नान बनाना है उस हिसाब से अपने पेड़े तैयार करने हैं। इस तरह एक और पेड़ा तैयार कर लेते हैं। पेड़े तैयार करने के बाद आपने एक पेड़े को इस तरह 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है, 2 हिस्सों में तोड़ देना है। इसके साथ हमने 2 रोटियां बनानी है एक नान के लिए। थोड़ा सा पेड़े को इस तरह फैला के सरफेस पे रख देते हैं और दूसरे हिस्से को साइड पे रख देंगे और इसके ऊपर मैदा छिड़क के बेल लेते हैं। इस तरह इसका साइड पलटते हुए बेलेंगे। इतना बारीक और इतना इसको बड़ा बेल दिए। इस रोटी को उठा के बेकिंग शीट के ऊपर रख देते हैं। दूसरी रोटी को भी बेल दिए इसी पे रख देंगे और तीसरी रोटी को भी बेल के इसके ऊपर रख देते हैं। दरमियान में रख लेते हैं आलू की ठंडी की फिलिंग। इस तरह इसको फैला देते हैं। इस तरह इसको अच्छी तरह से फैला देंगे और दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देते हैं। साइड से इसको अच्छी तरह से पिंच कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं ताकि इसके अंदर से फिलिंग बाहर ना निकले। और ये वाला जो हिस्सा हमने प्रेस किया इसको नीचे की ओर मोड़ देते हैं ताकि ये इस तरह इसके अंदर से इसे सेट हो जाए और ऊपर से इस तरह हल्के हाथ से प्रेस करके इसको फैला देते हैं। जितना भी आप नान को बड़ा करना चाहते हैं, पतला करना चाहते हैं, उस हिसाब से फैला दें। इस तरह अपनी किसी भी चीज़ की मदद से इसके ऊपर लाइनें बना देनी है। छुरी के साथ भी लाइनें बना सकते हैं और कांटे की बैक साइड की मदद से भी लाइनें बना सकते हैं। लाइनें बना के इस तरह इसको इस साइड से भी लाइनें बना के डिब्बे की शेप दे देंगे। बगैर मोल्ड इस्तेमाल किए, सांचा इस्तेमाल किए आपके नान के ऊपर इस तरह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनेगा। ऊपर से दूध के साथ ब्रश कर दिए और इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगा दें। 250 सेल्सियस पर रख के 8 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए ये नान अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। गरम नान के ऊपर आपने मक्खन लगा देना है। मक्खन जब इसके ऊपर पिघल जाएगा तो आपके नान बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। ये देखिए बैक साइड पे भी बहुत अच्छा रंग आया, बहुत अच्छी तरह से बेक हुए। दूसरा बैच भी हमने तैयार कर लिए। इस रेसिपी के साथ आपके 6 नान तैयार हो जाएंगे और आपके ये मज़ेदार से आलू के नान बहुत अच्छे बनेंगे। एक नान आपको तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखें इस तरह आपके आलू वाले नान बहुत ज़्यादा नरम बनेंगे और इसके अंदर हर एक जगह पे आलू की फिलिंग भी सही से जाएगी। 2 रोटियों के साथ अपने नान बनाने। इस तरह आपको आलू वाले नान की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इस तरह नान बना के चाय के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं और हाली दही के साथ भी खाएंगे तो आपको ये नान बहुत अच्छे लगेंगे। आप इस तरह बगैर सांचे के आलू वाले नान बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।